मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान के ये प्रश्न बताने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि मेरे वीडियो में से बहुत सारे प्रश्न आज के मैथमेटिक्स के 8वीं बोर्ड के पेपर में आए और अब आपके टॉप 20 प्रश्न हम बताने वाले हैं और वो 1 तारीख को एग्जाम में छपने वाले हैं। देखिए साहब, आज का पहला प्रश्न 8वीं बोर्ड का साइंस का, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव की आंख का चित्र बनाना है, नेत्र का चित्र बनाना है, इसको हम समझा भी सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य परिरक्षण की किन्हीं 4 विधियों का वर्णन कीजिए। देखिए साहब, खाद्य परिरक्षण की अनेक विधियां हैं, हमें केवल 4 विधियों का वर्णन करना है। तीसरा इंपोर्टेंट प्रश्न 8वीं क्लास के विज्ञान के पेपर के लिए, आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। एक बार मैं पुनः बोल देता हूं ताकि आप नोट कर सको, लिख सको, बड़े आराम से लिख सको मेरे बच्चों। आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, मानव के नर जनन तंत्र यानी नर जननांग का नामांकित चित्र बनाइए। यह प्रश्न बड़ी क्लासों में आना चाहिए, लेकिन 8th क्लास में भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आता है, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न, परावर्तन क्या है? परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन की परिभाषा लिखनी और दोनों नियम लिखने। और अगला प्रश्न है, मानव के मादा जननांग यानी मादा जनन तंत्र, या तो ये नाम लिखा आएगा मादा जनन तंत्र या फिर मादा जननांग लिखा आएगा, उसका नामांकित चित्र बनाना। नामांकित चित्र यानी चित्र के साथ साथ नाम भी अंकित करने ताकि पूरे नंबर मिले मेरे बच्चों को। अगला प्रश्न, भूकंप किसे कहते हैं? नाम से ही डर लगता साहब, भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, जनरल नॉलेज वाले बच्चे भी लिख सकते, बड़े अपने मन से भी लिख सकते। भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप से बचने के लिए क्या क्या बचाव किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, जो खेत से संबंधित है, जो फसल अनावश्यक उग जाती है उसका नाश करने वाला है होता है खरपतवार नाशी क्या है? सुनिए, खरपतवार नाशी क्या है, इनके उपयोग से हमें क्या लाभ मिलता है? खरपतवार नाशी क्या है, इनके उपयोग से क्या लाभ है, ये लिखना है। अगला 9वां प्रश्न, घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण कम करने के 4 उपाय लिखिए। घर्षण जो आवाज होती है ना, वो घर्षण, कोई मशीन खराब हो जाती है तो टुक 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 आवाज आती है, वो घर्षण। घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण कम करने के 4 उपाय, इससे तो अनेक उपाय है, आपको सिर्फ 4 लिखने। अगला प्रश्न है, रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखने। रेशम कीट, उसके जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के सिर्फ नाम पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, मानव में दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है? देखो ये मेरे में भी उत्पन्न है, मेरे ये चश्मा हटाया तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, राम तुम कहाँ, सीता मैं यहाँ हूँ, ये दृष्टि दोष है। तो प्रश्न क्या, मानव में दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है, उनका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। अगला प्रश्न सुनिए, मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। ये कान है ना, इसको मानव कर्ण कहते हैं, विज्ञान में कर्ण। मानव कर्ण का चित्र बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, नाम याद रखने हैं। मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। अगला प्रश्न है, तड़ित यानी बिजली जो चमकती है उसको तड़ित कहते हैं। तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपाय लिखिए। ध्यान रखना भाई, बारिश के दिनों में बहुत बिजली चमकती है, उससे अपनी सुरक्षा के उपाय पूछ रहा है सब। 13वां प्रश्न, तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपाय लिखिए। 14वां इंपोर्टेंट प्रश्न, अधिक उर्वरक के उपयोग से क्या हानियां होती है? ये जितनी भी बीमारियां हो रही ना, लोग अधिक फसल की चाह में ज्यादा कीटनाशक और उर्वरक देते जा रहे और बहुत सारे नुकसान है, उन हानियों को लिखना है। वापिस बोल देता हूँ, अधिक उर्वरकों के उपयोग से क्या हानियां होती है। अगला 15वां प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? कुछ तेज आवाज होती है ना, लाउड स्पीकर की, इन माइक की, इन बिंदोलियों की, जो तेज आवाज कानों को नुकसान पहुंचाती है, वो ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? और ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियां, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको अनेक रोग हो जाते हैं, उसको सिर दर्द होने लगता है। अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, लेकिन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 16वां, पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ओहो हो, धरती माता का चित्र बनाना साहब, क्या प्रश्न है? पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। अंतर वाले प्रश्न भी साइंस में आते हैं, जरूर आते हैं। अगला 18वां प्रश्न, बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में अंतर लिखिए। बाहर जो निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन, अंदर गड़बड़ होती है वो अंदर का निषेचन। लेकिन अभी हम प्रश्न इंपोर्टेंट बता रहे हैं, बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में अंतर लिखिए। 19वां प्रश्न, मशीनों में स्नेहक का उपयोग क्यों किया जाता है? मशीनों की जो खटपट होती है ना, उसको दूर करने के लिए उसमें तेल वगैरह देते हैं, ग्रीस वगैरह देते हैं, वो स्नेहक। मशीनों में स्नेहक का उपयोग क्यों किया जाता है, ये 19वां। इस वीडियो को हम अंतिम इंपॉर्टेंट प्रश्न सुन लीजिए मेरे बच्चों, सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिए। सड़क पे चलते वक्त, वाहन चलाते वक्त
जो सुरक्षा के नियम हैं उनमें से 2 नियम पूछे गए हैं। कृपया इन टॉप मोस्ट 20 प्रश्नों को शेयर करें, लाइक करें और शेयर सिर्फ 8th क्लास को करना, ऐसा नहीं अनावश्यक ग्रुपों में शेयर ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको 9th में भी पढ़ाएंगे, 10th में भी पढ़ाएंगे, आपको विद्वान बनाएंगे, न केवल साइंस बल्कि मैथ्स बल्कि इंग्लिश। नाम हम 26 सालों से पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।